देखिए इस वाले लेक्चर पे हम लोग बात करेंगे किसी भी बहुपद के उनके शून्यांकों के योगफल और गुणनफल में क्या संबंध है। किसी भी बहुपद के शून्यांक के योगफलों या गुणनफलों के आपस में क्या संबंध है उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए इनमें आपको पढ़ने से पहले मैं दो चीज़ बता देता हूँ, 2 से 3 चीज़, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला है अगर हम यहाँ पे लिख दें एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो आप इसको मान के चलिए अगर इसके जगह पे कोई भी संख्या होगा तो हम इसको a मानेंगे, अगर x के बगल पे कोई भी संख्या होगा तो हम इसे b मानेंगे, अगर c में कोई भी चीज़ होगा तो हम इसे अचर पद कहेंगे। ठीक, तो ये जो c है, c आपका अचर पद है, c आपका अचर पद है, और ये जो x है आपका चर पद है, और b जो है ये क्या है आपका x का गुणांक है। x का क्या है, ये गुणांक, x का गुणांक। कैसे गुणांक है, क्योंकि x के साथ ये गुना में है ना, अगर हम x भी लिख देते हैं इसका मतलब होता है x गुना b, लेकिन अलजेब्रा में गुना का चिन्ह नहीं दिया जाता जिनके कारण हम उसे नहीं लिखते हैं। तो अगर x यहाँ b लिखते हैं तो b क्या है, x का गुणांक है ना, x का गुना है, x के साथ गुना में है मतलब x का गुणांक है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ लिख देते हैं a क्या चीज़ का गुणांक है, x स्क्वायर का ये क्या है गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, तो देखिए अब संबंध समझिए। संबंध क्या कहता है, अगर मान लेते हैं ये कोई समीकरण है, हम मान के चलते हैं ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, या द्विघात बहुपद है। अगर ये द्विघात बहुपद है तो इनके जो शून्य होंगे हम उसे मान लेते हैं एक अल्फा और दूसरा मान लेते हैं बीटा, ठीक है। तो एक हो गए अल्फा और दूसरा हो गया बीटा। तो अल्फा और बीटा को जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद देखिए क्या होता है, जब हम इसे जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद होता है माइनस x का गुणांक। किसका गुणांक, x का गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। किसका गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अगर हम इसे और भी शॉर्ट में लिखना चाहें तो देखिए x का गुणांक किसे कहते हैं, x का गुणांक b को कहते हैं। माइनस है तो माइनस तो लिखना पड़ेगा, माइनस लिख दिए। x का गुणांक किसे कहते हैं, b को, यहाँ पे b लिख दिए, बट्टे लिख दिए। x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक कौन है, a है, x स्क्वायर का गुणांक a है तो नीचे a। तो इसका मतलब हुआ अल्फा और बीटा को, मतलब अगर हम उसके शून्य को अगर जोड़ दें, जोड़ने को हम लोग कहते हैं योग कर दें, मतलब योगफल। अगर हम इसे जोड़ देते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टे ए, ठीक है। उसी प्रकार इसके और एक संबंध है, ये तो संबंध हो गया पहला। एक संबंध और क्या है समझिए, एक संबंध है एक बार हम जोड़ दिए मतलब योग कर दिए, कहने का मतलब ये योगफल है। एक बार अब हम करेंगे इसके साथ गुना, इनके शून्य को आपस में कर देंगे गुना। हम बीच में नहीं दिए हैं कुछ, मतलब ये दोनों क्या चीज़ में है, गुना में। तो अल्फा बीटा को अगर हम गुना कर दें, अर्थात अगर हम इसे गुणनफल करते हैं तो होता है आपका ये जो अचर पद देख रहे हैं, सी को क्या बोलते हैं, अचर पद। अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें माइनस नहीं लगता है, याद रखिएगा, बराबर होगा अचर पद कौन है, अचर पद सी है, बट्टे है तो बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, ए है, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। तो इसका मतलब हुआ अल्फा बीटा का गुणनफल क्या होता है, सी बट्टे ए। अल्फा बीटा का गुणनफल सी बट्टे ए। अब क्या हो हमारे पास अगर दो शून्य दिए हुए हों, अगर हमें किसी भी द्विघाती बहुपद का दो शून्य दिए हों तो, और हमें द्विघाती बहुपद नहीं दिए हुए हैं, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे द्विघाती बहुपद को। याद रखिए जब हमें दो शून्यांक मिले रहते हैं, मान लीजिए अल्फा है दिया हुआ और बीटा दिया हुआ है, ठीक है, दोनों आपको गिवन हो, किसी भी द्विघाती बहुपद का, दो घात वाले बहुपद का अगर आपको अल्फा और बीटा अर्थात शून्य दिया हुआ है या शून्यांक दिया हुआ है, तो आप उनके बहुपद को निकाल सकते हैं, द्विघाती बहुपद को निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक, ये इसका फॉर्मूला है। कहने का मतलब है कि अगर आपका अल्फा और बीटा मतलब शून्यांक दिया हुआ है और आपसे कहे कि द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए, तो अगर आप इस फॉर्मूला पे बैठाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा को जोड़ देते हैं, इंटू एक्स कर देते हैं, प्लस अल्फा और बीटा को आप गुना कर देते हैं, तो आपका द्विघाती बहुपद निकल जाएगा।
तो ये जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे पांचों क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, एक बार 15 में पूछा गया था, फिर 15 में, फिर 16 में, फिर 16 में, 17 में, 25 तक लेके आएंगे, 24 तक लेकर आएंगे, उस सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो सभी क्वेश्चन जो बनेंगे 1 2 3 बस यही तीनों के यूज करके बनेंगे। ये जो 3 चीज दिए भी है ना, दिया हुआ जो है, बस यही 3 चीजों का यूज करके ये टोटल क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको बस ये एक बेसिक देना था, बेसिक समझ गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रैक्टिस करने के लिए या याद करने के लिए। अब आते हैं पहले क्वेश्चन में। सबसे प्रथम या सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न में कह रहा है कि आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना। ज्ञात करना मतलब निकालना है जिनके शून्यांकों का योग दिया हुआ है, जोड़ दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है क्रमशः -3 और 2 है। आप लोग बहुत बार है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, क्रमशः का मतलब क्या होता है। देखिए क्रमशः हम तभी लगाते हैं जब आपको 2 चीज पहले दिया होता है। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, शून्यांक लिखा हुआ है ना, शून्यांक लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, गुणनफल ना। अब देखिए क्रमशः लिखा हुआ है, इसका मतलब है पहले शून्यांक होगा, ये शून्यांकों का योग -3 है और गुणनफल कितना है, 2 है। अगर हम क्रमशः लगाते हैं तो पहले कुछ ना कुछ हम वहां पे बोले रहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या बोले थे, योग, फिर क्या बोले, गुणनफल। उसी प्रकार जब यहाँ स्टार्टिंग होगा, यहाँ -3, 2 है या कुछ भी है, तो योग पहला वाला के लिए और गुणनफल दूसरा वाले के लिए। क्रमशः में क्या होता है, पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ। क्रमशः को हम लोग इंग्लिश में रिस्पेक्टिवली भी कहते हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो एक्चुअल में बस इससे डरना नहीं है, एक्चुअल में ये कुछ भी नहीं है, बस जो पहले बोला गया था वो उनके साथ, जो बाद में बोला गया था वो उसके साथ, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें थी। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, इनमें गलती कर देते हैं। तो अब आप लोगों को गलती नहीं करना है, क्योंकि जब भी क्रमशः लिखा आएगा तो जो पहले होगा वो पहले के साथ और जो बाद में होगा वो बाद के साथ। देखिए क्वेश्चन में पूछा है क्या कि बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यांकों के योग, शून्यांक हम किसको मानते हैं, अल्फा और बीटा को। किसको, अल्फा और बीटा को हम शून्यांक मानते हैं। जिनके शून्यांकों का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़। शून्यांकों का योग कितना है, -3, तो यहां लिख देते हैं -3। और शून्यांकों का योग और गुणनफल 2 है। गुणनफल कितना है, 2। तो शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, 2। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो हम बताए थे अगर हमारे पास ये दिया हुआ हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम सही बोले, थोड़ा हम गलती किए। क्यों गलती किए, क्योंकि आप लोग ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर है, माइनस है, फिर अल्फा है, प्लस है, बीटा है, एक्स है, प्लस है, ए है, इंटू है, बीटा है। तो सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर लिखना है, उसके बाद माइनस लगाना है, फिर ब्रैकेट जैसा घेर के अल्फा प्लस बीटा कर देना है। जो ऊपर है उसको एक बार अल्फा प्लस बीटा कर देंगे, उसके साथ एक्स लगाने के बाद आप प्लस लिखिएगा, फिर अल्फा और बीटा को गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका था, कोई दिक्कत। पहला क्वेश्चन में कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो आप बोलिएगा सर ये तो क्रमशः आ गया, क्रमशः का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों, आप लोगों को घबराना नहीं है। क्रमशः से पहले क्या लिखा हुआ है, शून्यांकों के योग। क्या लिखा हुआ है, शून्यांकों के योग, शून्यांकों के योग, है ना। उसके बाद लिखा हुआ है शून्यांकों के गुणनफल। क्या लिखा हुआ है, गुणनफल, है ना। शून्यांकों के योग और शून्यांकों के गुणनफल। फिर लिखा है क्रमशः। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्रमशः के बाद लिखा हुआ है -3 और 2, -3 और 2। क्रमशः से आप लोग अब कभी नहीं घबराइएगा। क्यों, क्योंकि देखिए क्रमशः से पहले सबसे पहले बात किसका क्या गया है, शून्यांकों का योग, और शून्यांकों के योग के बाद किसका बात क्या गया है, गुणनफल। तो सबसे पहले शून्यांकों का योग, तो क्रमशः से के सबसे पहले कौन है, ये। तो ये पहले वाले के साथ, उसके बाद किसके बारे में बात किया, गुणनफल। तो ये दूसरा नंबर में है, तो ये दूसरा नंबर, ठीक। तो शून्यांकों का योग -3 और गुणनफल 2। तो क्रमशः मतलब क्या होता है, जिसके बारे में पहले बोला जाएगा वो पहला के साथ और जिसके बारे में बाद में बोला जाएगा वो बाद के साथ। ये बेसिक है, बच्चे गलती कर देते हैं इनमें समझने के लिए। आखिर क्रमशः का मतलब क्या होता है, वो किसका कौन गुणनफल है, इनमें से कौन योग है, पता ही नहीं चलता। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। तो हमें अल्फा और बीटा चाहिए, तो अल्फा और बीटा हमारे शून्य होने चाहिए, है ना, ये हमारे पास शून्यांक होने चाहिए। क्या बोल रहा है? द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यांकों का योग, जिनके शून्यांकों का योग कितना है? -3, जिनके शून्यांकों का योग है अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग, जोड़ मतलब योग कितना है? -3। तो यहां लिख देते हैं -3। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे है गुणनफल कितना है? 2 है। शून्यांकों का गुणनफल कितना है? 2। तो यहां 2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब है हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। आपको बताए थे इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फा इंटू बीटा। सबसे पहले x², उसके बाद माइनस, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा को एक साथ शून्यांकों का योग, उसके बाद x प्लस शून्यांकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा। ये आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को भूलना नहीं है। अगर ये भूल गए तो आप लोगों से फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो इनको रट जाना है ना। तो अब देखिए बराबर लिख देंगे, x² है तो x² लिख देते हैं, माइनस है माइनस लिख देते हैं। शून्यांकों का योग कितना है? शून्यांकों का योग है -3। तो हम अल्फा प्लस बीटा की जगह -3 लिख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख देते हैं? -3। x है ना, तो यहाँ पे x लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद प्लस है, यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना है? अल्फा इंटू बीटा है आपका 2, तो इस जगह पे हम पुट कर देते हैं 2। कोई दिक्कत? अल्फा इंटू बीटा कितना है? 2, तो हम यहाँ पे 2 पुट कर दिए। अब इनको आगे सॉल्व कीजिए। x² है, x² माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, हम बताए थे ना माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। तो माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक, उसके बाद 3 है, यहाँ 3 लिख देंगे, x है x लिख देंगे, प्लस है प्लस लिख देंगे, 2 है 2 लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो गया? द्विघात हो गया। मैक्सिमम, अधिक से अधिक पावर कितना है? सबसे ज्यादा पावर 2 है, इसका मतलब घात इसका 2 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। हमें तो यही चाहिए था, हमें द्विघाती बहुपद ज्ञात करना था। तो द्विघाती बहुपद हमारा निकल गया x² प्लस 3x प्लस 2। यही ना क्वेश्चन पूछा, द्विघाती बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यांकों का योग -3 और गुणनफल कितना है? 2। तो निकाल दिए। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा बहुपद px, बहुपद क्या है? px बराबर, बहुपद का मान क्या लिखा हुआ है? px बराबर x² माइनस 7x प्लस k, है ना। यदि अल्फा बीटा बहुपद, ये वाला जो बहुपद है x² माइनस 3x प्लस k, बहुपद के शून्यक है। बहुपद के क्या है? शून्यक। कौन? अल्फा और बीटा। इसके शून्यक कौन है? अल्फा और बीटा शून्यक है ना। और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है। क्या दिया हुआ है? अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या लिखा हुआ है? 1, है ना, 1। तो k का मान निकालें। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा क्या है? इजी क्वेश्चन है। हम आपको बताए थे 3 फॉर्मूला। एक बार क्या बताए थे? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। उनके बाद अगर अल्फा बीटा दिया हो, बहुपद निकालना हो तो ये फॉर्मूला। लेकिन अभी क्या बोल रहा है? हमें अल्फा बीटा का बहुपद दिया हुआ है ना, हमें क्या किसका मान निकालना है? तो k का मान निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, समझिए। इस k का मान निकालना है हमें। किस प्रकार निकालेंगे? कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। हम -b क्या होता है? किसका गुणांक है? -b। तो -b गुणांक होता है x का। x का गुणांक कौन है? 7। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? x का गुणांक 7। कोई दिक्कत है? उसके बाद सामने माइनस है, इनके सामने माइनस है तो माइनस। ठीक, अब यहाँ भी माइनस है तो यहाँ -a। एक इसका गुणांक होता है x² का, x² के साथ गुना में कौन है? 1, तो नीचे लिख देंगे 1। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। प्लस को लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब भी प्रथम अक्षर होते हैं उनके सामने प्लस नहीं लिखते हैं। 7 है तो 7, बट्टे है तो बट्टे, और नीचे 1। अब आप बताइए नीचे 1 का कोई वैल्यू होता है? नहीं होता है, तो हम इसको सिर्फ 7 लिख देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 7। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया आपका? 7। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7। कोई दिक्कत है? ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे? एक और चीज निकालेंगे। हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c/a
ए। सी कौन है? अचर पद। सी किसको कहते हैं? अचर पद। अचर पद कौन है सर? के है, तो यहां लिख देते हैं के। और ए किसको कहते हैं? एक्स स्क्वायर का गुणांक। कौन है? एक छिपा है, तो यहां क्या हो जाएगा? एक। तो के बट्टे एक, एक का नीचे कोई वैल्यू होता नहीं है, तो के है तो ओनली के हो जाएगा। इसका मतलब है अल्फा और बीटा का गुणांक या गुणनफल क्या हो जाएगा? के। ठीक, हमें दो चीज पता चल गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, अल्फा और बीटा का गुणनफल के, और दिया हुआ क्या था? अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। अब इसी से हम क्या निकाल देंगे? के। अब क्या करते हैं, एक यहाँ पे लकीर खींचते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा इधर अब बनाना पड़ेगा, है ना। देखिए क्या करेंगे, अब हमें हमारे पास क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखा हुआ है? 7। हम क्या निकाले थे? अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। चलिए लिख देते हैं। यहाँ मेरे पास दिया क्या था? अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा बराबर था 1। हम इसे कुछ भी नहीं करेंगे, हम इसे जोड़ देंगे। अल्फा है तो कितना अल्फा हो जाएगा? 2 अल्फा। ये प्लस में ये माइनस में, तो कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। बराबर है बराबर 7 और 1 8, 7 और 1 8, 7 1 कितना हो जाएगा? 8। तो 2 अल्फा बराबर 8। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? इधर अल्फा रहेगा, अल्फा ए के साथ दो, अल्फा के साथ 2 गुना में है, तो 8 से ये लग जाएगा भागा। इधर गुना में है 2 और उधर चला जाएगा बराबर की तरफ, तो हो जाएगा ये भागा। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 2 चौके 8, तो बराबर हो जाएगा 4। कोई दिक्कत? तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 4। अल्फा बराबर 4। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमको पहले से पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लिख देते हैं 7। अल्फा का मान कितना निकाले हैं? 4, तो 4 लिख देते हैं अल्फा की जगह। प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। अब बीटा का मान हमारे पास नहीं है, हमें बीटा का मान निकालना है, तो बीटा की जगह बीटा लिख देते हैं। प्लस बराबर 7 है, 7 लिख दिए। बीटा को रहने देते हैं और 4 को उधर लेके चले जाते हैं, नंबर को नंबर की तरफ। 4 है ना, यहाँ माइनस में आ जाएगा, इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, तो बीटा बराबर हो जाएगा 7 में 4 गया 3। कोई दिक्कत? अब हमें किसका मान निकालना है? के का। किसका मान निकालेंगे? के का। देखिए किस प्रकार निकालेंगे। हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? के। अल्फा इंटू बीटा बराबर के। अल्फा का मान कितना निकाले हैं? 4, तो अल्फा की जगह 4। ये दोनों गुना में है, मतलब गुना में। बीटा का मान कितना निकाले हैं? 3, मतलब 3 यहां लिख दिए, बीटा की जगह 3 बराबर के। तो अब देखिए 4 तिया कितना होता है? 12। तो के बराबर कितना हो जाएगा? 12। अगर हम इसको चाहें तो के को इधर लिख सकते हैं और 12 को इधर। आप देखिए दोनों में बराबर है, इसको इधर कीजिए या इसको इधर कीजिए। इधर करने से क्या होगा? बस साफ साफ दिखेगा कि के बराबर 12 है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? के का मान 12। हमसे क्या पूछा गया था? यदि अल्फा बीटा बहुपद, इस बहुपद का अल्फा बीटा शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो के का मान निकालें। तो के का मान क्या हो जाएगा? 12। ठीक, कोई दिक्कत? देखिए ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। आप देखिए कैसे बनाइएगा। अगर आपको अल्फा माइनस बीटा दिया हो तो अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा, अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा। अल्फा प्लस बीटा से क्या कीजिएगा? आप अल्फा का मान निकालिएगा, उसके बाद फिर बीटा का मान पुट करके आप अल्फा बीटा का मान निकाल लीजिएगा, उसके बाद अल्फा बीटा का गुणनफल करके के का मान निकाल लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मॉड्यूल सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, इसी के अनुसार आपको दूसरा क्वेश्चन भी बनाना है। तीसरा क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक। सबसे पहले हमारे पास द्विघात बहुपद क्या है दिया हुआ, उसको लिख देते हैं। 3 नंबर है, लिख देते हैं। द्विघात बहुपद क्या है? x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमारा द्विघात बहुपद है। के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात करना है? शून्यक। तो अब कुछ भी नहीं करना, शून्यक ज्ञात करना है ना। आंख कान बंद कर लीजिए और सिर्फ शून्यक ज्ञात कीजिए। 10 गुना 1 10। 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। और क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 10। और कुछ लिख सकते हैं? नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ेंगे, 5 2 7, और एक बार घटा देंगे बड़ा से छोटा में। 5 में 2 गया 3, एक बार दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 1 11, और एक बार घटा देंगे, 10 में 1 गया 9। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे हमें चेक करना है कि यहाँ पे कौन बीच में पुरता है। 9 है यहाँ, नहीं है। 11 है, नहीं है, इसका मतलब ये वाला नहीं होगा। ठीक, 3 है यहाँ, नहीं है। 7 है, इसका मतलब यहाँ 7 है, मतलब ये वाला जोड़ा चलेगा, ये वाला जोड़ा चलेगा। हम और 5 और 2 को ऐसा लिखेंगे कि 7x पुर जाना चाहिए। इस प्रकार जोड़ेंगे कि ये 7x पुर जाना चाहिए, और इसको इस प्रकार गुना करेंगे कि प्लस 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 10 पुर जाना चाहिए। देखिए तो हम इसे लिख सकते हैं ना, 5x प्लस 2x, 5 2 कितना हो जाएगा? 7x, और 5 दूना कितना होगा? 10 होगा ना, प्लस 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 तो 10 हो गया। इसमें कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हमारा पुर गया है ना। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर। ठीक, 7x को क्या लिख सकते हैं? 5x प्लस 2x।
5 2 7 x, 5 दूना 10, 10 इकाई 10, 10 पुर गया, प्लस प्लस 10 10, कोई दिक्कत नहीं। अब दो दो का हम क्या लगाएंगे, जोड़ा। दो दो का क्या लगाएंगे, जोड़ा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हम लिख सकते हैं x गुना x, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस 5x को 5 इंटू एक्स। इसके पास भी एक x है, इसके पास भी एक x है, हम इससे क्या करेंगे, एक x बाहर निकाल देंगे तो बचेगा अंदर कितना x, एक x, प्लस है प्लस। अब इससे x x बाहर निकाल देंगे तो सिर्फ 5 ही बचेगा, तो 5 गुना x 5x और x गुना x x स्क्वायर। तो ये हमारा निकल गया कॉमन। हमें कॉमन निकालना जरूरी है, बिना कॉमन के आप शून्य ज्ञात नहीं कर पाएंगे, तो कॉमन निकालने की आवश्यकता पड़ती है। तो कॉमन क्या निकल गया, इसका पहला जोड़ा का x ब्रैकेट x प्लस 5 नहीं आता है, समझिए x गुना x x स्क्वायर प्लस 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 x गुना 5 5x, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे प्लस अभी मत लिखिए, इसमें से जो डब्बा है ना, इस डब्बा को उठा के एक और यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक, डब्बा लिख दिए ना। चलिए अब क्या करना है आपको, यहाँ पे किससे गुना करेंगे, प्लस या माइनस से, कि हमारा प्लस 2x प्लस 10x होना चाहिए, है प्लस तो प्लस से प्लस गुना करेंगे प्लस होगा, प्लस से प्लस गुना करेंगे प्लस होगा। प्लस से किसको गुना करेंगे, x को, कि 2x बनेगा, तो x को जब हम 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 गुना x 2x। अब 5 को जब 2 से गुना कीजिएगा, 5 दूना 10, तो यहाँ 10 10 पुर गया, इसका मतलब आपका ये फिट हो गया। अब आपको क्या करना है, एक दो ये दोनों को लेना है, जो बाहर में है x प्लस 2, इसको एक बार ब्रैकेट घेर दीजिए, और इन दोनों में से किसी एक को ले लो, x प्लस 5 ले लिए, ठीक है। तो x प्लस 2 और x प्लस 5 निकल गया, एक लकीर खींच के x प्लस 2 को इधर लिख के बराबर 0 और x प्लस 5 इधर लिख के बराबर 0। इधर देखिए x है, x को रहने देना है, ठीक है, x को क्या करना है, रहने देना है। प्लस 2 है, इधर जाके हो जाएगा माइनस 2, x है रहने देना है, इधर प्लस 5 है तो इधर जाके हो जाएगा माइनस 5। तो हमारा शून्यांक निकल गया, शून्यांक क्या निकल गया, माइनस 2 और माइनस 5, ठीक है। इस बहुपद के शून्यांक निकल गए, क्या हो जाएगा, माइनस 2 और माइनस 5। तो शून्यांक निकल गए आपके, तो शून्यांक को हम लिख सकते हैं ना, माइनस 2 माइनस 5, कोई दिक्कत है। चलिए शून्यांक ज्ञात कर दिए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे, द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए, हो गया। और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। देखिए किस प्रकार जांच करते हैं, समझिए। संबंध की सत्यता बोली है ना, या बोला है ना, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हम योगफल की भी जांच कर लेंगे और गुणनफल की भी। तो सबसे पहले करते हैं योगफल की, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग को हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं ना। हम मान लेते हैं इनका शून्यांक क्या है, अल्फा और बीटा है ना, अल्फा और बीटा। शून्यांकों का योगफल, योग हम मान लेते हैं अल्फा बीटा है ना, तो मान लेते हैं अल्फा बीटा है, तो ये अल्फा और ये बीटा। शून्यांकों का योग क्या है जाएगा, ये -2 प्लस -5, दोनों को जोड़ देंगे, -2 प्लस माइनस माइनस -5, 5 में 2 गया, 5 और 2 कितना हो जाएगा, -7, कोई दिक्कत है। चलिए -7। अब हमको क्या करना है, शून्यांकों का योग हो गया -7, इसको बराबर दिखाना है, जो फॉर्मूला पहले बताए थे। क्या शून्यांकों का योग क्या होता है, -x का गुणांक, तो यहाँ लिखेंगे -x का गुणांक, फिर बट्टे लिखेंगे, और क्या होता है नीचे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोई दिक्कत। अब हमें ना यहाँ रफ में चेक करना होगा, क्या ये सही में आया है, ये दोनों क्या सही में बराबर है। यहाँ -7 है, -7 लिख दिए, बराबर है, बराबर लिख दिए। -x का गुणांक कौन है, तो सबसे पहले यहाँ माइनस लिख देंगे। x का गुणांक कौन है, x का गुणांक है 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है बट्टे, तो यहाँ बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, 1, तो नीचे 1, ठीक। -7 बराबर बराबर -7 बट्टे 1, तो -7, 1 का नीचे वैल्यू नहीं होता, तो -7 बराबर -7। इसका मतलब शून्यांकों जो जिस शून्यांक को हम निकाले थे, जब हम उसको जोड़े तो ये बिल्कुल आपके फॉर्मूला पे फिट हो गया, मतलब दोनों बराबर हो गया, LHS = RHS। तो दोनों की सत्यता की जांच हो गई। अब हमें जांच करना है गुणनफल की सत्यता की। तो गुणनफल कैसे करेंगे, गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c बट्टे a अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर बट्टे गुणांक। तो हम उसे मिलाएंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, -2 गुना -5, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस छिप जाएगा, 5 दूना 10, ठीक। अब 10 को बराबर करना है किसके, शून्यांकों का गुणनफल, अचर पद बट्टे, तो यहाँ पे लिखेंगे अचर पद
बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब इसे देखिए सही हुआ या नहीं, ये तो सही हो ही गया। बस अगर आपको चेक करना है इस प्रकार कर सकते हैं, 10 है 10 लीजिए, बराबर कर दीजिए। अचर पद कितना है, अचर पद है 10, तो 10 बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक छिपा हुआ है तो 1। तो अब 10 बराबर, नीचे 1 रहता है, 1 का कोई मान होता है, बिल्कुल भी नहीं। तो 10 बराबर 10, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। तो शून्यांकों का गुणनफल की सत्यता की जांच हो गई, इसका मतलब हमारे शून्यांक सही है, इसमें नो डाउट शून्यांक सही है, तो आपके क्वेश्चन के आंसर भी सही है। तो शून्यांक की सत्यता की जांच हम इस प्रकार करते हैं, ये था तरीका। इस तरीके से आप कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल यही तरीका से सॉल्व होगा और कोई तरीका लगाने का जरूरी नहीं है। अब चौथा क्वेश्चन है, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है। हमें क्या निकालना है, द्विघाती बहुपद। क्या निकालना है, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद निकालना है। ये निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें सबसे पहले अल्फा और बीटा मतलब शून्यांकों का योग पता होना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यांकों का गुणनफल पता होना चाहिए। तो जिनके शून्यांकों का योग 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4, जिनके शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः के बाद में है गुणनफल तो बाद वाला 1, तो जिनके शून्यांकों का गुणनफल कितना है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। ठीक है, अब है जब हमें ये दोनों पता हो जाता है, एक फॉर्मूला है द्विघातीय बहुपद निकालने का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। एक्स स्क्वायर कर देना है, उसके बाद माइनस कर देना है, ब्रैकेट करके अल्फा और बीटा को जोड़ देना है, प्लस एक्स कर देना है, इंटू एक्स कर देना है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कर देना है। फिर यहाँ पे आपको बराबर लिख के एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, एक्स है तो एक्स लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों का गुणनफल कितना है 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे, बराबर है बराबर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 तो 4, माइनस प्लस माइनस तो माइनस, एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। हमसे क्या पूछा गया था, द्विघाती बहुपद। अब हम चेक करेंगे क्या ये द्विघाती है, सबसे ज्यादा पावर 2 होना चाहिए, तो 2 से अधिक कोई नहीं है, इसका मतलब इसके पास घात क्या है 2, तो ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद और ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो द्विघाती बहुपद हम इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। उनके बाद हमारा इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यांकों के योग 4 तथा गुणनफल 3 हो। अब बताइए यहाँ क्रमशः भी दिया हुआ नहीं है, कितना इजी है ये क्वेश्चन सॉल्व करना। आप देखिए कुछ भी नहीं, 1 लाइन या 2 लाइन लगेगा मुश्किल से, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यांकों का योग 4 है, अल्फा प्लस बीटा क्या है 4 तथा गुणनफल 3 है, अल्फा इंटू बीटा क्या है 3। हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद में अगर हमें शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया रहता है तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 4, यहाँ पे लिख देंगे 4 इंटू एक्स तो एक्स, प्लस है प्लस लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 तो 4, एक्स है तो एक्स गुना हो जाएगा, प्लस है प्लस, यहाँ 3 है 3। हमें द्विघात बहुपद निकालना है ना, इसका घात कितना है इस समीकरण का 2, इससे अधिक नहीं है, इसका मतलब ये द्विघात है, ये हमारा निकल गया द्विघात बहुपद। बस इतना इजी है, आपको शून्यांकों का योग पता होना चाहिए, शून्यांकों का गुणनफल पता होना चाहिए, उसके बाद एक फॉर्मूला लगाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स, इसका मान यहाँ पे रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान इस जगह पे, अल्फा इंटू बीटा का मान इस जगह पे, आपका शून्य आपके जो द्विघात बहुपद है वो निकल जाएंगे। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको बस आपको ये 3 फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिना 3 फॉर्मूला के आपसे ये एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तो 3 फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक, इनके बाद हम आएंगे इनके जो नेक्स्ट और लास्ट जो लेक्चर होंगे, इनमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए इस टॉपिक से उनको हम सब्जेक्टिव में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।